बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अब तक देखते हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे थे बार बार कि मैम हम तैयारी कैसे करें और क्या सिलेबस करें, मतलब कौन सा सिलेबस फॉलो करें, कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने, सारा कुछ आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। और अब तक जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सारी की सारी आपकी पीपीएससी या एफपीएससी की तैयारी के लिए ही है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, कोई भी आप वीडियो उठा के देख लें आपको हेल्प मिलेगी। एक मैंने मोटिवेशनल डाली थी कासिम अली शाह की और एक पीआईए प्लेन की थी। मतलब उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीआईए प्लेन का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो कब हुआ था, किस डेट को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी वीडियोस हैं वो सारी आपके लिए हैं। सारी वीडियोस आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बल्कि इसी चैनल से आपकी बीपीएससी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि आप सारी मेरी चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं सारी अच्छे से देखें, प्रिपेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और स्टार्ट करने से पहले कि हम सबसे पहले तो ट्रस्ट एंड बिलीव एंड फेथ होना चाहिए। अल्लाह अलमाइटी ऑलवेज गिव्स रिवार्ड फॉर योर हार्ड वर्क। हमें बस इस बात का यकीन रखें कि हमेशा अल्लाह पाक आप जो भी मेहनत करते हैं आपको सिला ज़रूर दे मिलता है। और मेहनत करते रहें और फिर इंशाल्लाह कहते हैं ना कि मेहनत कोई करके देखे, यहाँ सपने सच्चे भी होते हैं। मेहनत तो करके देखो, अल्लाह पाक आपको सिला ज़रूर देगा। अल्लाह पाक का वादा भी है, शायद ये ऐसी बात थी। मोस्टली आस्क कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, हाउ टू टैकल द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर मैथमेटिक्स। से मुझसे बार बार पूछा गया, कमेंट सेक्शन में पूछा गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछा गया, इधर उधर मतलब बहुत जगह पूछा गया कि हाँ हम कैसे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, कैसे इसको टैकल करें, इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी तैयारी कैसे करें, बुक्स कौन सी स्टडी करें, हमारे चांस अभी है या नहीं। अगर मैंने 2011, 15, 17 में अगर अप्लाई किया था, अब मेरा चांस कितना है, अगर मैं पास हूँ फेल हूँ तो, और कैसे अप्लाई कैसे करना है, और अगर हम ऑलरेडी सर्विस में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारी मतलब जो क्राइटेरिया है बीपीएससी का एज को लेकर क्या हम उसको सेटिस्फाई उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। शुड वी प्रिपेयर पास पेपर्स और नॉट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुझसे बार बार कि हम पास पेपर को तैयार करें या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे बहुत डिटेल के साथ। इन सब क्वेश्चंस का वैसे कि एक ही आंसर बनता है कि पास पेपर तैयार करें एफएससी, बीएससी और एमएससी में से। वैसे शॉर्टली मैं टू द पॉइंट यही आंसर करती हूँ कि आप ये पास पेपर देखें एफएससी, बीएससी और एमएससी का। जो भी कोर्स आपने जब एफएससी की थी, बीएससी की थी, एमएससी की थी, जो भी आपको बुक्स वगैरह आपने रीड की थी पेपर तैयार करने के लिए, वही सब कुछ आप तैयार करें तो आपका ये पीपीएससी का पेपर क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आप यही तैयार कर लें, लेकिन घबराना नहीं है। इसको मैं और मज़ीद डिटेल में बताया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं। सबसे पहले आप 2011 का पीपीएससी पास पेपर लेक्चरर मैथमेटिक्स का 2011 का पेपर कंप्लीट तैयार करें, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एक लहरा 2011 के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, वो देखें। 2015 का पेपर देख लें, 2017 का देख लें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आपको मैंने लास्ट में पेपर्स कंप्लीट करने के बाद एक पूरा पेपर का कंप्लीट एनालिटिक भी डाला हुआ है कि जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डाली है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स की पेपर या क्वेश्चंस लिए गए थे। वो सारा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और अवेलेबल ऑन माई चैनल प्लेलिस्ट विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के साथ साथ मैं टिप्स भी दे रही थी और ट्रिक्स भी बताए हैं। और ये आपको लास्ट में सबसे पहले आपने जो तैयारी करनी है, सबसे पहले आप पास पेपर्स देखें, उसके बाद तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट अब 2020 में जो पेपर आएगा वो किस तरह से हो सकता है, किस तरह से होने के ज़्यादा चांस हैं। तो आपको खुद ही फिर अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आपको इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की टिप्स वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही मतलब ये पेपर देखें अच्छे से, खुद भी एनालाइज करें तो आपको खुद देख सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक को कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा हमें टाइम देना और एक दिन में कितना पढ़ना है, ये सारा कुछ आपको उधर से ही पता चल जाएगा। और ये पेपर आपको 100 MCQs होंगे और 90 मिनट्स का पेपर होगा। कैलकुलेटर वैसे 2017 में अलो था, बाद में उन्हें एट द स्पॉट वैसे जो आपको रोल नंबर स्लिप मिले उसमें तो कहा होगा कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन उधर
टेस्ट वाले दिन उन्होंने 17 में कह दिया था कि कैलकुलेटर अलाउ है तो आप लें। जब उन्होंने पेपर वगैरह खोले तो वहाँ मेंशन था कि आप कैलकुलेटर कैंडिडेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो तब अब कहाँ से अचानक से लाते, को कुछ के पास थे, कुछ एहतियातन ले गए थे और कुछ ऐसे बैठे रह गए। तो वैसे इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं था, लेकिन एहतियातन आपसे अलाउ है या नहीं आप साथ लाजमी लेके जाना। अगर उन्होंने अलाउ किया तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तैयारी की तरफ। तो एफएससी सबसे पहले तो आप तैयार करें एफएससी की जो टेक्स्ट बुक हैं आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो पढ़ी थी मैथ की बुक्स, वो आप अच्छे से तैयार करें। बट अच्छे से कैसे तैयार करने का, आप उनको सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं, थ्योरम्स विदाउट स्टेटमेंट एंड मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं जाना। और वैसे मेरे चैनल पे अवेलेबल है एफएससी की कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं और कैसे आपने तैयारी करनी है। और एफएससी बीएससी को लेकर पीपीएससी प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे आपने एफएससी की बुक्स कैसे रीड आउट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं बीएससी की तरफ। तो बीएससी में आपने करनी है कैलकुलस अच्छे से तैयार कर ले। मैथमेटिकल मेथड वन ऑफ द बेस्ट है, ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है पीपीएससी एग्जाम में। मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ बुक, ये लाजमी आप पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके कॉन्सेप्ट, इसकी एग्जाम्पल्स, इसके टॉपिक्स, इसके थ्योरम्स वगैरह विद ओनली स्टेटमेंट लिख के लेके आपने बहुत अच्छी ये बुक तैयार करनी है। वेक्टर एनालिसिस आ जाती, जो बीएससी में पढ़ी थी वही वेक्टर एनालिसिस पढ़ लें। और ज़्यादा पढ़नी है तो वेक्टर एनालिसिस एंड टेंसर है नवाजिश अली की, उसमें मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो थे डायरेक्ट उनके स्टेटमेंट, कुछ एग्जांपल्स डायरेक्ट लिए गए थे। नवाजिश अली शाह की बुक है, जो पेपर मैंने करवाए हैं तो आप वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर सबसे पहले अगर आप पेपर तैयार करते उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा वेक्टर एनालिसिस की बुक से कौन से क्वेश्चन। नवाजिश अली शाह की बुक मेरे पास थी हार्ड फॉर्म में, वो मैं बुक और पेज नंबर बताती थी साथ साथ, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक कैसे तैयार करनी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स स्पेस की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स स्पेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन सेट, ओपन बॉल और क्लोज बॉल, और कुछ उनका थ्योरम्स को लेके, नेबरहुड को लेके कुछ थ्योरम्स थे जो पेपर में आए हुए थे, वो आप तैयार करें। नेक्स्ट चलते हैं अपनी एमएससी की तरफ। एमएससी में जो भी आपने कोर्स पढ़ा है, चाहे आप अप्लाइड वाले हैं, प्योर वाले हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हम अप्लाइड वाले हैं, प्योर वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं रियल एमएससी में क्या क्या सारे सब्जेक्ट, जिस तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑपरेशन और रिसर्च से तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन था। आपने ज़्यादा टाइम किसको देना है, रियल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है पीपीएससी एग्जाम में। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा का, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे, वेक्टर टेंसर से थे, मैकेनिक्स एंड स्टैट। और ये आपने इन सब्जेक्ट को टाइम देना है। और टॉपिक्स कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं वो सारे, मतलब ये पास पेपर्स 2011 और 15 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना, कौन से टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है। वैसे मैंने लास्ट पे बहुत एक राज की बात बताई हुई है, और ये शायद आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो कि 2 माह हैं तो इतना ज़्यादा सिलेबस हम कैसे कवर करें। 11, 15, 17 का सबसे पहले तैयार करें। एफएससी को आप मैक्सिमम 2 हफ्ते लगा लें, 1 हफ्ता लगा लें एफएससी पे फर्स्ट ईयर पे, और दूसरा हफ्ता लगा लें आप सेकेंड ईयर की बुक्स पे। 2 से 3 हफ्ते भी आप लगाते हैं तो काफ़ी एफएससी के लिए। उसके बाद बेशक 1 माह तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 2 हफ्ते में आपका ये एफएससी कवर हो जानी चाहिए। मतलब आपने सिर्फ देखना ही है, एक्सरसाइज नहीं जानी, जो टॉपिक्स हैं उनके थोड़ी सी एप्लीकेशंस देख लेना। बीएससी में जाएं तो कैलकुलस एंड मैथमेटिकल मेथड एंड वेक्टर एनालिसिस एंड मैट्रिक्स स्पेस को दे दें टाइम 2 हफ्ते, इसको दे दें 2-3 हफ्ते। वैसे भी आजकल कोरोना वायरस की वजह से आप मतलब वो मोस्टली फ्री होते होंगे, और इनको आप टाइम दे कम से कम एक दिन में आप 8 से 9, 10, 24 घंटे में से आप कोई 14-15 24 घंटे में से 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। 24 में से आप 8 घंटे रोजाना भी दें तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। उसके बाद कैलकुलस मेथड एंड वेक्टर एनालिसिस, मैट्रिक्स स्पेस और एमएससी के ये सब्जेक्ट्स हैं। बहुत लास्ट में मैंने एक राज की बात बताई है आपको, और चलते हैं लास्ट में नहीं बताई, ये ना आप दौड़ के आप लास्ट में चले जाए, वो मैंने दरमियान में ही कहीं बताऊंगी, तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड आपने कैसे प्रिपेयर करना है। पास पेपर सबसे पहले तैयार करें 2011, 15, 17 तैयार करें, फिर डेफिनेशंस देखें, उनके एग्जांपल्स इन रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री को ज़्यादा टाइम ना देना। वेक्टर एनालिसिस एंड टेंसर, मैकेनिक्स, स्टैट को ज़्यादा टाइम देना। इसमें प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, एक्सेप्टेड वैल्यू वाले क्वेश्चन थे,
इसको टाइम देना, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ओपन सेट, क्लोज सेट, जो फेमस होते हैं इसके टॉपिक्स वो अच्छे से तैयार करना, मैट्रिक्स स्पेस तैयार करना, बीएससी एंड एफएससी अपने अच्छे से तैयार करनी है, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। और इसको तैयार कैसे करना, अपने डेफिनेशंस देखनी है, एग्जाम्पल्स देखनी है, काउंटर एग्जाम्पल देख लेना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेना, थ्योरम्स देखना, ओनली स्टेटमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है बुक्स आपने कौन सी तैयार करनी है, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री जो बीएससी में है, मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ, मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी एंड शाम सीरीज की बुक देख लें, वेक्टर एनालिसिस एंड टेंसर वो नवाजिश अली शाह की बुक देख लें, शाम सीरीज की देख लें, या फिर जो आपको इजी जो आपके पास अवेलेबल हो वो देख लें। वैसे रियल एनालिसिस बाय बाटले या रूडन की बुक देख लें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय खन्ना की बुक हार्ड फॉर्म में भी है और वो आप अच्छे से देख लें। और डमिट फूटे जूसफ गैलियन साहब की, जूसफ गैलियन की बुक तो दी बेस्ट बुक है ना अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रीड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा पे शाम्स आउटलाइन, वो मैं स्टार्ट करवाया अपने चैनल पे, उसके 8 वीडियोस 8 लेक्चर्स हो चुके हैं लीनियर अलजेब्रा पे। नेक्स्ट मेरी वीडियो इंशाल्लाह होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, उसके बाद मैं वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत अच्छी तैयारी मैं इसकी भी करवा रही हूँ, लीनियर अलजेब्रा की भी। कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डीजे जिल की बुक देख लें, एंड पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स स्पेस आप देख लें शाम सीरीज और चैनल पे भी पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी मैंने बहुत अच्छी तैयार करवाई हुई है। वो अगर आप मेरी पॉइंट्स एंड जो चैनल पे अवेलेबल पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी की कंप्लीट प्ले लिस्ट देखते हैं तो आपकी पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट से ही आपकी बहुत अच्छी तैयार हो सकती है, गारंटी के साथ हो सकती है। अगर आप उसकी सारी वीडियोस बहुत अच्छे से आप देखते हैं, नोट्स वो बनाते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी तैयार तो मेरे चैनल से ही हो जाएगी। लीनियर अलजेब्रा भी मैंने स्टार्ट करवाया है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी मैंने स्टार्ट किया था लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करवा सकी, और बाकी पास पेपर्स मैंने सारे काम किया उस पर। और पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी आप खुद देखना चाहते हो तो शाम सीरीज देख लें, चैनल प्लेलिस्ट देख लें, या जेम्स आर मोनकर्स की बुक देख लें। और ये बुक्स मैंने बता दी कौन कौन सी बुक्स तैयार करनी है, कौन से राइटर्स की तैयार करनी है, और किन से आपको ज़्यादा इजी एंड इजी वर्डिंग और आसानी से आप पढ़ सकते हैं, हेल्प हो सकती है, इजी बुक्स हैं। तो शाम्स की तो जो भी बुक आप देख लें उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, अच्छे से लिखी गई हैं बुक्स हैं, मतलब आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आप ये शाम सीरीज़ की बुक्स देख लें, जो भी आपको बुक मिले वो देखना। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक्स की तरफ कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। ग्रुप्स तैयार कर लें, सब ग्रुप देख लें, अबिलियन ग्रुप देख लें, साइक्लिक ग्रुप। तो जो स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं उनको देख लें, उनके सब ग्रुप देख लें, अबिलियन ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप देख लें, परमुटेशंस, नॉर्मल सब ग्रुप, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट सब ग्रुप, कॉन्जुगेसी क्लास, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, सिंपल ग्रुप, पी ग्रुप, सोलो पी ग्रुप, सीरो पी ग्रुप भी आते हैं। रिंग सब रिंग, रिंग थ्योरी में चले गए हैं, रिंग सब रिंग देख लें, इंटीग्रल डोमेन देख लें, डिवीजन रिंग, फील्ड रिंग थ्योरी भी मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी तैयार करवाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। रिंग वैसे जितनी मैंने 3-4 वीडियोस बनाई है उसमें कंप्लीट मैंने रिंग थ्योरी को कंप्लीट किया हुआ है। आप वैसे रिंग प्ले मेरे चैनल की प्ले लिस्ट से आप रिंग की वीडियोस देखते हैं तो उससे भी आपकी रिंग थ्योरी बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। और फील्ड रेजिड्यू क्लासेस है, वेक्टर स्पेस मैंने अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट करना है, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर स्पैन, ट्रांसमिशन, एंगुलरिटी, ये सारा कुछ मैंने स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे हम। रियल एनालिसिस है, उनकी प्रॉपर्टीज देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, ऑर्डर रिलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ओपन एंड क्लोज सेट, नेबरहुड्स, लिमिट, superior limit and function, sandwich theorem, properties of limit, continuous function, types of continuity, differentiability, Rolle's theorem, mean value theorem, improper integral, types of improper integral and their convergence। ये सब कुछ है अपनी रियल एनालिसिस में, ये टॉपिक्स अच्छे से तैयार करने तो आपकी रियल एनालिसिस बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने ये सारे रिंग थ्योरी में ये टॉपिक्स देखने हैं, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये आपके बहुत अच्छे तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टोपोलॉजी एंड फंक्शन एनालिसिस। टोपोलॉजी में आपने देखना है टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखने को, फाइनाइट टोपोलॉजी, कोर्सर, फाइनल टोपोलॉजी, ओपन एंड क्लोज सेट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ड्राइव सेट, अपर एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजीज, बेसिस एंड सब बेसिस ऑफ टोपोलॉजी, होमोमॉर्फिक टोपोलॉजी, सेपरेशन एक्सियम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैक्टनेस, कनेक्टनेस, मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक सीक्वेंस एंड देयर कन्वर्जेंस इन मीट्रिक स्पेस, ओपन बार, open sphere, interior boundary, closure of a set in a metric space, Banach space, inner product space and Hilbert space। ये टॉपिक्स आपने टोपोलॉजी एंड फंक्शन एनालिसिस में तैयार करने हैं। कम्प्लेक्स एनालिसिस में जाएं तो कम्प्लेक्स में आपने तैयार करने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स एंड आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपको ये कम्प्लेक्स नंबर आपकी मैथमेटिकल मेथड की बुक से बहुत अच्छी वैसे तैयार हो सकती है।
एनालिटिक फंक्शंस देख लिए, होलोमॉर्फिक फंक्शंस, पोल्स, रेजिड्यूज एंड टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, बेसिक डेफिनेशंस, नोशंस एंड रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है वेक्टर्स, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ gradient, divergence and curl and directional derivative, projection, line integral, surface integral, volume integral, Stokes theorem, tensor, just go through some basic results। ये होगी आपकी सारी कम्प्लेक्स एनालिसिस तैयार। लिया कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या तैयार करें, कौन कौन सी बुक्स और कौन से उनके टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी बुक और उसके कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखते हैं पीपीएससी एग्जाम लेक्चरर मैथमेटिक्स में। और राइटर नेम्स मैंने बता दिए, बुक्स बता दी, सारा कुछ आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, पास पेपर तैयार करने हैं, मतलब सारा कुछ बता दिया। इन सब से पहले आपने सबसे पहले यकीन रखना है कि किस्मत से ज़्यादा आपकी मेहनत आपको कामयाब करती है। मेहनत पे यकीन करें, मेहनत सबसे ज़्यादा करें और फिर मेहनत आपकी अच्छी हो तो फिर किस्मत भी खुद बनानी पड़ती है ना। सबसे पहले आपकी मेहनत मैटर करती है कि आपने किस चीज़ के लिए कितनी मेहनत किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश करें, मेहनत करें, फिर इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। से अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। हाजिर सर्विस मुलाजमीन अपनी उम्र का तयन कैसे करें। जो ऑलरेडी सर्विस में है, अगर वो 50-60 ईयर्स के हो गए हैं, पीपीएससी एग्जाम में फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, 17 पीपीएससी 17 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कैसे तैयारी करें। सरकारी मुलाजमी में पाए जाने वाला आम तासुर यही है कि हमारी उम्र इश्तिहार में दी गई मुतलबा उम्र से ज़्यादा होगी या लिहाजा हम अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है, जबकि ये तासुर या ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत है। किसी भी देगर इदारे बशमूल वफाक या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स के मुताबिक थ्रो प्रॉपर अगर चैनल अप्लाई करने से मौजूदा उम्र में से सर्विस का पीरियड मिना कर दिया जाए, मतलब उसको कैंसिल कर दिया, उसको निकाल दिया जाए, तो उम्र का तयन किया जाता है। मसलन फ़र्ज़ करें इश्तिहार में देखिए उम्र की आखिरी हद 35 साल है, 35 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं आम। और अगर सरकारी मुलाजिम की मौजूदा उम्र 50 साल है, इसकी सर्विस 18 शुमार होगी। याद रहे कि 50 में से 18 निकाल दे तो 32 साल आपकी एज बनेगी। मतलब अगर 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आपकी फिर 32 होगी, अब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास मुतलबा मजमून की डिग्री मौजूद है तो मुतरजा वाला तरीक़ाकार के मुताबिक इश्तिहार में दी गई आखिरी तारीख को मद्देनजर रखते हुए अपनी मौजूदा उम्र में से अपनी मुकम्मल शुदा सर्विस मिना कर दी जाए। अपनी उम्र में से आपकी सर्विस अपनी निकाल दो तो बाकी जो उम्र बनेगी उसके मुताबिक उसको आप कंपेयर करें जो इश्तिहार में दी गई उम्र है। अपनी उम्र का तयन करके ज़रूर अप्लाई करें और इस बात को भी कभी भी जहन में ना लाएं कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है किस्मत आपके दरवाजे पर कामयाबी के दस्तक दे रही हो और आप कम हिम्मती से खुदा न खास्ता आप इस चांस इस कामयाबी से महरूम रह जाएं। नोट है इंपॉर्टेंट नोट, एक से ज़ायद मज़ामीन की डिग्री के हामिल होने की सूरत में भी थ्रो प्रॉपर चैनल हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए एक अलहदा से 3 चांस होते हैं। अगर एक पोस्ट लेक्चरर मैथमेटिक्स में अगर आपके 3 चांस मुकम्मल हो चुके हैं तो नेक्स्ट अगर आपने कंप्यूटर में भी मास्टर डिग्री है तो कंप्यूटर पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आप 3 चांस वैसे ही रहेंगे। ये नहीं करना, ये नहीं समझना आपने कि मेरे पास एक मास्टर डिग्री थी और मैंने 3 दफ़ा अप्लाई किया, 3 दफ़ा अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरी 3 चांस पीपीएससी में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट की भी मास्टर डिग्री है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास 3 चांस ही रहेंगे। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। नेक्स्ट चलते हैं चांस। जिन लोगों के जो फेल हो गए थे पास हो गए उनके चांसेस का कैसे पता चलाया जाए कि पीपीएससी में बहुत सारे लोगों की परेशानी थी कि ये कैसे पता चलेगा कि कितने चांस बाकी। याद रहे कि हर सीट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 चांस होते हैं। बाकी चांस जानने का तरीका ये है कि नंबर 1, जब आप टेस्ट 40 नंबर ले लो इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाता तो कोई चांस आया नहीं हुआ, 40 नंबर वाला पास होता है। अगर आपके 40 नंबर आ गए इंटरव्यू नहीं जाते तो आपका कोई चांस आया नहीं होता। सेकेंड, जब आपने इंटरव्यू दिया इसमें सिलेक्शन नहीं हुई लेकिन 50 नंबर मिल गए, इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन आप टेस्ट तो पास कर गए, सिलेक्शन नहीं हुई, 50 नंबर मिल गए तो तब भी कोई चांस आया नहीं हुआ। जब आपने टेस्ट में 40 नंबर से कम लिए, जब टेस्ट ही आपका फेल है फिर तो चांस आया होना बनता है ना। फिर इंटरव्यू में 50 से कम नंबर लिए यानी किसी एक हिस्से या दोनों में अगर फेल हो गए तो एक चांस आया तो सब्र किया जाएगा। चाहे इंटरव्यू में फेल हो जाए या फिर आप टेस्ट में फेल हो जाएं तब आपका एक चांस आया होगा। अगर आप टेस्ट भी पास है, इंटरव्यू भी पास है, आपका वो सिलेक्शन नहीं होती, मेरिट पे आप नहीं आते तो
चांस आपका ज़ाया नहीं होता। आप मोटिवेशन टिप्स या राज की बातें जो कोई नहीं बताएगा आपको, अब तक किसी ने नहीं बताई होंगी, ना ही कोई बताएगा, तो सुन लें वो राज की बातें हैं क्या। और आज की बातें ये है कि अगर आप सिर्फ ग्रुप थ्योरी तैयार कर ले, रिंग थ्योरी अच्छे से तैयार कर लें, वेक्टर स्पेस तैयार कर लेते हैं, कैलकुलस, मैथमेटिकल मेथड, बायसमयू सब अगर अच्छे से ये बुक्स तैयार कर लें, रियल एनालिसिस, पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो अच्छे से टॉपिक देख लें, वो अच्छे से तैयार कर लें। मीटर स्पेस भी छोटी सी बुक है, छोटे थोड़े से कंसेप्ट रीडर और इंटीरियर पॉइंट्स एंड ओपन सेट वो क्लोज बाल एंड ओपन बाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तैयार अच्छे से कर लें। एंड वेक्टर एनालिसिस और इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, वो एनालिटिक देख सकते हैं 2011, 15 एंड 17 का वेक्टर एनालिसिस का कितना क्वेश्चन दिया गया था। इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि हमेशा अगर 2 क्वेश्चन 2017 में आए थे तो नेक्स्ट भी 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 2 मैं वैसे कह रही हूँ, ग्रुप थ्योरी से कोई मतलब कंफर्म नहीं कह सकते कि नेक्स्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से यही 9 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो एनालिटिक दिया गया है 2011, 15 एंड 17 का, उनसे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप वैसे ही टॉपिक्स मैंने बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आप ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस, कैलकुलस, मैथमेटिकल मेथड, रियल एनालिसिस, पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी, मीट्रिक स्पेस एंड वेक्टर एनालिसिस, अगर यही सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी इस बात की देती हूँ कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे और लाजमी कर जाएंगे। वो खुद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप पास पेपर तैयार करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे मैंने बता दिया है, काफ़ी हद तक बता दिया है, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। और आपने जो तैयारी करनी है, आप पीपीएससी की जो भी आप सब्जेक्ट खोल के तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप मतलब पीपीएससी की तैयारी, अगर आप 80 to 90 मार्क्स की बात जहन में रख के तैयारी करेंगे तो लाजमी फिर हो जाएगा कि आपके फिर पेपर में 50 to 60 मार्क्स आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। अगर आपने 80 to 90 की तैयारी सोच के अगर तैयारी की है तो आपके टेस्ट में हो सकता है 50 to 60 मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। अगर आपने 50 to 60 मार्क्स जहन में रख के तैयारी की है तो 30-40 आते हैं। 100 मार्क्स की तैयारी, वैसे 100 मार्क्स का सोच के आपको तैयारी करनी चाहिए, फिर भी अगर आप 80 to 90 भी सोचते हैं तो 50-60 आने के काफ़ी हद तक चांस होते हैं। आपने ये माइंड में बात नहीं रखनी कि लास्ट टाइम सिलेक्शन पे जो लास्ट उनका मेरिट था 55.5 था और फीमेल्स का 49.5 था, इनको जहन में रख के आपने तैयारी नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही लेने हैं या 80 to 90 तक मार्क्स लेने हैं, ये बात आप जहन में रख के तैयारी करें, तब आपके 50 to 60 मार्क्स आएंगे और आप टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाएंगे और नेक्स्ट इंटरव्यू तक भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और इंशाल्लाह बेहतर होगा, जो आपके हक में बेहतर होगा वही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। Here's wishing you the very best in your exams. You can be anything you want to be. Just believe in yourself and trust Allah. Do your best too. Success on all sides be yours. So try to give your best and trust in Allah. So thank you. Remember me in your prayers too. पेपर पैटर्न की तरह पेपर जो आप पीपीएससी लेक्चरशिप मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ओनली 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का, क्योंकि काफ़ी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप लोगों में पूछ रहे थे कि मैम कितने पेपर्स होंगे और कितने मार्क्स का होगा। कुछ न्यू कमर्स हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए ये है इन्फॉर्मेशन कि एक ही पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन वो 100 एमसीक्यूज होंगे विथ 4 ऑप्शंस के साथ होंगे। फेडरल वाले वैसे 5 to 6 ऑप्शंस देते हैं और पीपीएससी में 4 ऑप्शंस ही अब तक देखने में आए हैं कि वो 100 एमसीक्यूज विद 4 ऑप्शन देंगे और जिसमें से 80% आपका सब्जेक्ट से होगा, कोई भी आप सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ, कंप्यूटर, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं 80% आपके सब्जेक्ट से होगा और 20% जनरल एबिलिटी का होगा, जिसमें से 2 उर्दू के मस्ट होते हैं, जिसमें 2 उर्दू के, 2 कंप्यूटर से, 2 इंग्लिश के, जिसमें ईडियम सिनोनिम्स आ जाते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स को मिला के 20% जनरल एबिलिटी से आ जाएंगे और 80% आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। और जो डिस्कस मैंने सारे बता दिए हैं कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक सारे तैयार करने हैं, अच्छे से तैयार करें। इसके लिए 100 MCQs और आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा और इम्पोर्टेंट नोट, इनकी नेगेटिव मार्किंग होगी।
याद रखना, जो भी आप क्वेश्चन आपको जिसमें डाउट है, आपको सही आंसर नहीं पता, उसका ऑप्शन बिल्कुल भी चूज़ मत करना, गलती से भी मत करना, बिल्कुल मत करना, वरना आपके जो मार्क्स आपने बिल्कुल सही वाले ऑप्शन लगाए हुए हैं उनमें से कट जाएंगे और वो पेपर के ऊपर मेंशन होगा कि अगर आपने गलत आंसर चूज़ किया तो आपके 1.25 या 0.5 या फिर 0.25 जितने उन्होंने पेपर के ऊपर मेंशन किया होगा उसके मुताबिक ही, यहाँ मैंने 1.25 लिया क्योंकि लास्ट टाइम इतना था, और 1.25 आपके मार्क्स उन मार्क्स में से कटेंगे जो आपने बिल्कुल सही वाले आंसर आपने चूज़ किए होंगे, उनमें से आपके 1.25 कट जाएंगे। तो बेहतर होगा कि जिनमें आपको डाउट है, जिनका आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, वो मत चूज़ करना। जिसमें आपको बिल्कुल श्योर है कि आप बिल्कुल राइट आंसर आपको पता है वही लगा के आना, फिर आपके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पेपर के ऊपर वैसे ये मेंशन होगा कि आप रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करते हैं वो कितने मार्क्स करते हैं, वो 0.5 भी हो सकते हैं, 0.25 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकते हैं। और सबसे पहले आप पेपर की स्टेटमेंट देख लेना, ऊपर मेंशन होगा। अच्छे से तैयार करने और साथ करंट अफेयर्स भी आपने साथ देखते रहना है। ARY न्यूज़ जो है उसकी हेडलाइंस सुन लिया करना आप लोग, मॉर्निंग में जब टाइम मिले, शाम में जब टाइम मिले, आप हेडलाइन सुन लिया करें, बहुत अच्छा, मतलब करंट अफेयर्स अप टू डेट भी आपको रहना है, साथ साथ ही देखते रहना कि मुल्क के हालात कैसे हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, वो हेडलाइन सुन लिया करें वो। और जो लास्ट वाले उर्दू के MCQs होते हैं वो उसमें हमेशा कोई नावल नगार के नाम ही पूछे जाते हैं, राइटर नेम ही पूछे जाते हैं, उसके लिए आप कोई देख लें, कोई उर्दू के पास पेपर देख लें, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। पूरी कोशिश थी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन थी आपकी तरफ से, मैंने पूरी कोशिश की उनको आंसर करने की या कन्फ्यूजन को दूर करने की। तो आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लाजमी पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी थोड़ा हेल्प करें आप लोग, जितनी किसी की हेल्प करते हैं अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेगा फिर, क्योंकि जो दूसरों की हेल्प करते हैं फिर खुद की वो हेल्प के लिए परेशान नहीं होते, उनकी जो अल्लाह ताला की तरफ से फिर मदद आती है जो दूसरों की मदद करते हैं। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।